लखनऊ की शांत शामों में मेरी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने मुझे अपने सबसे गहरे डर और सबसे खतरनाक आकर्षण का सामना कराया। पड़ोस की भाभी के साथ शुरू हुआ यह खेल एक खतरनाक साजिश में बदल चुका था और अब मेरे सामने उसकी सच्चाई का पर्दा हटने वाला था। पर क्या मैं उस अंधेरे का सामना करने के लिए तैयार था? जब भाभी ने मुझसे कहा, तुम्हें पता है मेरे पति की मौत अचानक नहीं हुई थी, तो मेरा दिल धड़कते हुए रुकने जैसा महसूस हुआ। उसकी आंखों में अब वही पुराने आकर्षण की जगह कुछ और था, एक गहरी साजिश और रहस्य। मैंने न चाहते हुए भी पूछा, तो फिर क्या हुआ था? वह मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान अब मुझे एक खतरनाक खेल की ओर खींच रही थी। अमित, मेरे पति ने मुझसे कुछ छिपाया था, और जब मुझे सच पता चला तो वह इसे सहन नहीं कर पाए। उसकी आंखों में एक ठंडापन था जो मेरे पूरे शरीर में सिहरन पैदा कर गया। मैंने न चाहते हुए भी उसके करीब जाते हुए पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो? क्या तुमने? मेरी बात अधूरी रह गई, लेकिन वह समझ चुकी थी कि मैं क्या पूछ रहा हूं। भाभी ने एक पल के लिए मेरी आंखों में देखा, फिर कहा, सच जानने का साहस है तुम में? उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने धीरे से मेरे हाथ को पकड़कर अपने पास खींचा और धीमी आवाज में बोली, सच्चाई ये है कि मैंने अपने पति को मार दिया था। उसकी यह बात सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे अंदर डर और अविश्वास की लहरें दौड़ने लगीं। भाभी की बातों ने मेरे दिमाग में जैसे एक बम फोड़ दिया था। अब मैं जान चुका था कि मैं किसी खतरनाक जाल में फंस चुका हूं। क्यों? मैंने कांपती आवाज में पूछा। भाभी ने अपनी आंखों में एक ठंडी चमक के साथ कहा, क्योंकि उसने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया था। मैं उसकी गुलामी नहीं कर सकती थी, और अब उसने मेरे चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, अब मैं तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ। मेरा मन बेचैन हो उठा। मैं यहाँ से भाग जाना चाहता था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने मुझे बांध लिया था। क्या मैं उसकी बातों का शिकार हो रहा था? क्या मैं अब उसका अगला शिकार बनने जा रहा था? फिर अचानक उसने मेरा चेहरा पकड़कर मुझे चूम लिया। यह एक तेज, गहरा और खतरनाक चुंबन था, जिसमें न सिर्फ इरोटिक आकर्षण था, बल्कि एक जाल भी था। मेरे दिमाग में हलचल मच गई। उसकी त्वचा की गर्माहट और उसकी बातें सब मुझे जकड़ रहे थे, जैसे मैं उसकी दुनिया में फंस चुका था। जब वह मुझसे अलग हुई, उसने कहा, तुम अब मुझसे दूर नहीं जा सकते अमित, अब ये खेल तुम्हारा भी है। लेकिन तभी मैंने अचानक खुद को संभालते हुए उससे दूर हटने की कोशिश की। नहीं, मैं इस खेल में नहीं पड़ सकता, मैंने लगभग चिल्लाते हुए कहा। भाभी हंसने लगी, लेकिन उसकी हंसी अब डरावनी लग रही थी। उसने धीरे से कहा, तुम्हारे पास कोई और विकल्प नहीं है। अगर तुम मुझे छोड़ने की कोशिश करोगे तो तुम्हें भी वही अंजाम भुगतना पड़ेगा जो मेरे पति ने भुगता था। उसकी इस धमकी ने मुझे हिलाकर रख दिया। मैं समझ चुका था कि भाभी एक खतरनाक और चालाक महिला है, और अगर मैंने यहाँ से भागने की कोशिश की तो वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। मेरे दिमाग में अब बस एक ही विचार था, मुझे यहाँ से किसी भी तरह बच निकलना होगा, वरना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उस रात मैं जैसे तैसे बहाना बनाकर वहां से निकल आया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, और मैं बार बार उसके शब्दों के बारे में सोच रहा था। भाभी ने अपने पति को मार डाला था, और अब वह मुझे फंसाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इस जाल से बाहर निकलूंगा। मैं भाभी से बचने के लिए तुरंत अपना फ्लैट छोड़ने की योजना बनाने लगा। अगले ही दिन मैंने अपना सामान पैक किया और शहर से निकल गया। मैंने कोई नोटिस नहीं छोड़ा, कोई संदेश नहीं दिया, लेकिन जाते वक्त मेरे मन में एक सवाल हमेशा के लिए रह गया। क्या भाभी सच में वही थी जो उसने मुझे बताया, या उसकी कहानी का कोई और हिस्सा भी था जिसे मैंने कभी नहीं समझा? मुझे शायद कभी यह जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन मैं जानता था कि मैं उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बनते बनते खुद को बचा पाया। अब मैं एक नए शहर में हूं, लेकिन उसकी हंसी और उसकी आंखों का खतरनाक आकर्षण अभी भी मेरे दिल और दिमाग में गूंजता है। मैंने उसे पीछे छोड़ दिया, लेकिन उसकी परछाई मेरे साथ हमेशा रहेगी।